सरस्वती जी का प्राकट्य कैसे हुआ, ये जानिए कि जिस समय ब्रह्मा जी ने सृष्टि का सृजन किया तो सृष्टि का निर्माण तो उन्होंने कर दिया, पर उस समय सृष्टि में कोई शब्द नहीं था, कोई बोल नहीं रहा था, सब मूक थे। तो नारायण भगवान को जब ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु सृष्टि तो बन गई पर सब मौन है, बात समझ में नहीं आ रही, तब ब्रह्मा जी नारायण के कहने से अपने जल में, अपने कमंडल में से जल लेते हैं और पृथ्वी पर छिड़क देते हैं, तो एक शब्द होता है और वहाँ पर माँ सरस्वती जी का प्राकट्य होता है। वो चतुर्भुजी रूप में, एक हाथ में माला है, एक हाथ में पुस्तक है, एक हाथ में वीणा है और एक हाथ वरदान के इस मुद्रा में है। चतुर्भुजी जब माँ सरस्वती जी का प्राकट्य वहाँ पर हुआ तो ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए और ब्रह्मा जी ने जब पूछा तो कह दिया कि आपके हाथ में ये वीणा है। ब्रह्मा जी ने कहा इसका जरा नाद करिए। तो जब नाद हुआ तो सबको उन्होंने वाणी प्रदान कर दी, एक शब्द वहाँ से हुआ और इसलिए उनको वाक्यवादिनी कहा जाता है, वीणा वादिनी कहा जाता है और माँ सरस्वती है। ये आज ही के दिन सरस्वती माँ का जो प्राकट्य हुआ वो बसंत पंचमी के दिन हुआ, इसलिए बसंत पंचमी हमारे यहाँ पूजनीय है और हम बसंत पंचमी के दिन ये विद्या के लिए भी सरस्वती माँ का पूजन करते हैं। एक और बात है, त्रेता युग में जब भगवान श्री राम की पत्नी सीता जी का हरण हो गया था तो उस समय सबरी माँ के यहाँ पर भगवान श्री राम पहुँचे थे, तो जिस शिला पर वहाँ बैठे थे, ऐसा मानते हैं कि वो एमपी में ऐसी जगह है जहाँ पर आज भी कुछ लोग माँ सरस्वती जी का पूजन उसी दंडकारण्य वन में राम जी और माँ सबरी के रूप में पूजन करते हैं। ऐसे तमाम हमारे यहाँ उदाहरण हैं। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने भी माँ सरस्वती जी को आशीर्वाद दिया कि आप बसंत पंचमी के दिन हमेशा पूजी जाएंगी। वजह थी कि जब भगवान श्री कृष्ण ने पहली बार बांसुरी वादन किया तो स्वयं सरस्वती माँ उस बांसुरी में आकर विराजमान हो गई। ये संगीत की प्रदाता भी हैं, बुद्धि की प्रदाता भी हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने भी उनको वरदान दिया कि बसंत पंचमी के दिन आपकी हमेशा पूजा होती रहेगी।